बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट वो किसी ने हैक कर ली है। ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे उन्होंने उसको मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया, उसने काफी चीजों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफर भी कर रहे हैं। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखिए अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान वो। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं और यूक्रेन में गए हैं मेडिकल इक्विपमेंट से उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की एकदम भावुक हो चुके हैं और मोदी के प्रेम में एकदम पागल हो चुके हैं। दौड़ दौड़ के उन्हें गले लगा रहे हैं, जाते वक्त फिर एक बार गले लगाया। और दोस्तों, पूरे यूक्रेनी इस समय इंडिया के लिए इतने खुश हैं, इंडिया से जो मदद मिली है इस समय इतने खुश हैं पूरे यूक्रेन के लोग। हिंदी सीख के इस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, देखते हैं जाते वक्त मोदी से क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ हुआ जाते वक्त वहां से यूक्रेन से निकलते वक्त। दोस्तों, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, तो जरा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर चलते वीडियो तरफ मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। आइए दोस्तों, वीडियो देखते हैं पहले। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहां पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहां पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहां की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगजदा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीजों को मात दे दी। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान कीव में हिंदी सीख रहे बच्चों के साथ मुलाकात की और बातचीत भी की। जो तमाम सारे बच्चे यूक्रेन के थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए, और खास बात यह है कि ये बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और बच्चे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। कि खुदाया, जितनी आपने सरकारी आराइशों पे जितने रुपए आपने खर्च कर दिए हैं ना 14 अगस्त के ऊपर, जी गवर्नर हाउस को सजाया गया, माल रोड को सजा दिया गया, नहर को सजा दिया गया, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है, तेरे ऊपर क्या हो रहा है?
उसके ऊपर क्या खर्च हो रहा है? वैसे तो जिधर इतने लोग खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि भाई ये तो खूबसूरती है। अगर हम पाकिस्तान को सजाते हैं, पाकिस्तान का वो खूबसूरती एक दिन के लिए है, वो सारी चीजें किराए की थी जो उतार ली गई है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि ये हर साल हम एक दिन बस एक और मैंने उधर मैसेज दिया है, मैंने बोला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अवान टाउन से 4 बच्चे और एक 40 साल बीवी को लेकर पैदल आया हूँ सेलिब्रेट करने यौम पाकिस्तान को। आपके हल्का अहबाब के लोग मेरे हिसाब से 1 साल में भी 5 कदम नहीं चलते होंगे, और मैं कहां से कहां तक आया हूं पैदल। ये पाकिस्तान की मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है, बिलों से तंग है, महंगाई से परेशान है ये लोग। ये अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम लोग कर क्या लिए, हमने क्या हो गया। लेकिन सर हमारे कसूर ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF से कर्जा लेती है, उसकी किस्तें हम लोग उतारते हैं टैक्स दे के, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने हैं। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुल्क की अवाम टैक्स देती है ना, उस टैक्स का रिटर्न होता है। रिटर्न किस शक्ल में होता है? सड़कों की शक्ल में, आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सस्ती तालीम दी जाए या फ्री तालीम दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल दिए जाए। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। भाई की तड़प बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने बिल्डिंगें सजाने में, आम आदमी के लिए क्या सोचा? नो डाउट के पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहिए, 14 अगस्त बड़े तरीके से बहुत अच्छा मनाना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्क के हिसाब से भी ये भी देखना चाहिए कि हम गरीब मुल्क है, हम लोग कर्जों में फंसे हुए हैं। आमद हो गई है, आमद ये हुई है कि भाई आप सभी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो आपके मोहल्ले में, आप मार्केट में, किसी ऐसे जगह पर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम के वफ्द में जितने भी लोग शामिल थे, क्या 14 अगस्त को किसी के नाम पे भी किसी को भी खराज अकीदत पेश किया गया? कोई सेमिनार करवाया गया, तकरीरें करवाई गई हो, बताया गया हो नई जनरेशन को कि मोबाइल देखने के लिए पाकिस्तान नहीं बना? यार वक्त आपका बच्चा मोबाइल देखता रहे। आप ये देखें ना कि जिनसे हम अलग हुए थे, जिनसे हम अलग हो गए, जश्न मना रहे हैं, आज वो किधर चले गए हैं। आप ये देखें कि वो आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है हमारे। और आखिर में मुझे जल्दी है, मैं जाने वाला हूँ। पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह यह है क्या कि अल्लाह ऊपर है, जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है, और ये कायम रहेगा। वरना इनकी कोई आदतें नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान या इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है, मैनेजमेंट बहुत कम मजबूत है इसके अंदर। जो मेरा मैसेज है, डरता नहीं हूं मैं, अल्लाह से डरता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं पहले भी बयान देता हूँ। देखो भाई, अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने फलस्तीन के अंदर जब से जुल्म हो रहा है, आप बता दो कोई एक ट्वीट आया हो, आप मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई जंग पे दिया हो कि फलस्तीन बाज आ जाओ? फलस्तीन कैसे? क्या नाम है उनका? इसराइल। सॉरी फॉर दैट, इसराइल तू बाज आ जा। भूल हो जाती है, आदम से भी भूल हुई। मुझे ये बताएं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस वक्त भारत की तूती बोल रही है चारों तरफ। पूरे विश्व में इस समय केवल भारत की बातें हो रही हैं कि भारत इस समय विश्व को पूरे राह दिखा रहा है कि किस राह पर चलना चाहिए, हमको मदद किस तरह से करनी चाहिए, हमको किसी भी देश के प्रति कितना लगाव रखना चाहिए। भले ही वो एकदम हमारा पड़ोसी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, कोई दर्द में है, तो वो समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लोगों को सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं अपने कामों के थ्रू। जो वो कर्म करते हैं उससे पूरा देश देख करके सीखता है। और ये पाकिस्तानी दोस्तों, जाहिल पाकिस्तानी फिर भी वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं, और फिर भी दोस्तों केवल और केवल इंडिया की बुराई, इंडिया की हमेशा बेइज्जती और इंडिया पे हमेशा जंग करने की बातें करते रहते हैं ये जो पाकिस्तानी जाहिल किस्म के जो कुछ पाकिस्तानी हैं। लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों लोग भी हैं जो बड़े अच्छे हैं, जैसे शोएब चौधरी और आबिद अली भाई जो भी चीज़ बोलते हैं दोस्तों, कभी भी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, हमेशा नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और जेन्युइन तरह से तारीफ करते हैं। ज़बरदस्ती जैसे गलत काम करने पे भी कोई सपोर्ट करता है तो उस टाइप के नहीं है कि अंधभक्त एकदम है। अगर मोदी कुछ भी थोड़ी बहुत भी गलती अगर करते हैं तो उनको वो बोलते हैं कि ये मोदी ये भी कर सकते थे। लेकिन जो भी उन्होंने कदम उठाया इस समय, ऐसा कदम उठाया नरेंद्र मोदी साहब ने कि दोस्तों इस समय पूरा विश्व उनकी तरफ नज़रें गड़ाए बैठा है कि आने वाले समय में क्या होगा। और जाते वक्त भी ज़ेलेंस्की इतने भावुक थे और इतने खुश थे मोदी जी से कि वो जो कहें वो मानने को वो उस समय तैयार होने वाले थे। कुछ भी तैयार होगा तो जो वो कहिए जो मान जाएंगे दोस्तों। और इस समय यूक्रेन किस स्थिति में, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं हुआ है, ये किसी भी देश से छुपा नहीं हुआ है कि यूक्रेन इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में है, एकदम हद से ज़्यादा बुरी कंडीशन में है यूक्रेन। पूरा यूक्रेन इस समय जल रहा है और युद्ध रुकने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है। इस समय युद्ध रुकने की बात दोस्तों बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति कर कुछ भी नहीं रहे हैं। अमेरिका जैसा देश तो चाह ही नहीं रहा है कि युद्ध रुके, वो तो लगातार चाह रहा है कि युद्ध होता जाए, कहीं ना कहीं उसका उसमें फ़ायदा होगा, तभी वो ये चीज़ चाह रहा है। नहीं तो वो चाहे तो वो भी युद्ध रुकवाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले सकता है, लेकिन वो स्टेप ले रहा है तो केवल यूक्रेन को हथियार
सप्लाई करने में और यूक्रेन को लगातार कर्जे में डालने में। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इक्विपमेंट लेके गए हैं उससे कितना असर पड़ने वाला है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है यूक्रेन में, और यूक्रेन वालों को कितनी राहत मिलने वाली उन मेडिकल इक्विपमेंट से जो भारत लेके वहाँ कब पहुँचा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर करिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।